जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार पुलिस का जैसा कि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है, साथ ही एडमिट कार्ड भी शो कर रहा है। आपका एडमिट कार्ड निकलेगा एग्ज़ाम से 7 दिन पहले। तो एग्ज़ाम डेट दे दिया है 7 तारीख से जो स्टार्ट है, तो 7 तारीख जुलाई का एडमिट कार्ड, 18 तारीख का एडमिट कार्ड जो है, मतलब जो एग्ज़ाम है उससे 7 दिन पहले, जैसे 18 का किसी का एग्ज़ाम है तो 11 तारीख को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अर्थात 7 दिन के पहले आपको एडमिट कार्ड दिखा देगा कि आपका सेंटर किस जगह पर है। अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है कि इस डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ा है सेंटर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज शो कर दिया गया है और आपका स्कूल जो शो करेगा 7 दिन पहले शो करेगा। तो अब भी आप लोग अभी नहीं तैयारी के लिए जुड़े हैं तो एक बार 15 दिन मात्र बचा है भैया। ज़िंदगी आपके हाथ में, तो ज़िंदगी अब आपके हाथ में है। आपको जो करना है निर्णय आप ही के हाथ में। तो आज के सेशन का हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को लगता होगा कि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है चैनल पर, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा तबीयत कुछ दिन से ख़राब था, जिस कारण से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे और अपलोड भी नहीं कर पा रहे थे। आज थोड़ा तबीयत ठीक हुआ है, तो हम सोचे था चलते हैं, एग्ज़ाम इतना करीब आ गया है, आपका सिलेबस बहुत ही लंबा है। क्या इसके बाद हम मैथ का भी वीडियो डालेंगे इस पर चैनल पर। तो पहले हम सेट ख़त्म कर देंगे, तब हम मैथ का वीडियो डालेंगे। साथ ही टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर आएंगे हम आपके लिए कि जो टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए बोले। तो चलते हैं अभी आपके सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज जो मैं करवा रहा हूँ, देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 14/3/2021 प्रथम पालिका एग्ज़ाम का है और इसका पहला नंबर क्वेश्चन जो मेरा होगा, तो देखिए CNG मुख्य रूप से बनी होती है। आपको बता दें CNG का फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में आता है, तो आपको बता दें कि CNG का फुल फॉर्म होता है, C से होता है कॉम्प्रेस्ड, N से होता है नेचुरल, G से होता है गैस। अर्थात कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं संपृक्त प्राकृतिक गैस, ठीक है। बोलता है इसमें क्या क्या बना होता है, इसमें क्या क्या रहता है। तो CNG में मुख्य रूप से मीथेन रहता है भैया। क्या मीथेन? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो विश्व नगरी मेगालोपोलिस का जो शब्द का प्रयोग पहली बार किया था, पैट्रिक गिरिज ने किया था। किसने? पैट्रिक गिरिज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत होती है, कौन सा परत होता है ये पूछ रहा है। तो इस परत जो होता है मेरा भैया टेफ्लॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कवि विद्यापति की रचना कृतिलता की भाषा है, तो कृतिलता की जो भाषा है वह है क्या? अबहट। क्या अबहट है इसका भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से छल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ देवतों में न्यारा है, पंक्तियों की रचना करने वाले हैं कौन? तो कहता है यह पंक्ति किसने लिखा है? तो यह पंक्ति जो लिखा है ताज बीबी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। एक लकड़ी है, तो एक लकड़ी क्या है? लकड़ी एक प्राथमिक ईंधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, तो यह जो कहा है कार्ल मार्क्स ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कब? तो कोई वित्तीय बिल जो प्रस्तावित होगा भैया, तो वित्तीय बिल हमेशा प्रस्तावित होता है लोकसभा से। कहाँ से? लोकसभा से। सरकार का जो होता है संसद के 2 भवन है, लोकसभा एक राज्यसभा। तो लोकसभा से मेरा क्या होता है? वित्तीय बिल प्रस्तावित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं वाला और सुमेलित वाला इसको आप ध्यान से देखिएगा भैया, क्योंकि यह एग्जाम में बार बार पूछता है। तो देखिए क्या है, सुमेलित इसमें नहीं है। तो कहता है दीपा। दीपा छत्तीसगढ़ का असंतुलित कृषि का नाम है, यह बात सही है। पामलू मणिपुर का असंतुलित कृषि का नाम है।
झूम असम का पूर्वोत्तर जो इधर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य का, उसमें असम भी आ जाता है, तो उसमें असम का जो झूम खेती प्रचलित नाम है। जबकि बेबर बिहार का नहीं है, बेबर बिहार का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? तो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत दिया था वह कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वर्ष 2019 से 2020 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक चावल उत्पादक करने वाला राज्य जो मेरा है पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी का जो सिद्धांत का प्रतिपादन करता है वह है राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम ही समर्थन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है? तो मौलिक अधिकार जो मेरा आता है भैया वह संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। तो यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। तो इसको कह रहा है कि इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्विट कैन बी एज फॉलो, अर्थात इसको इंग्लिश वर्जन में आपको चेंज करना है। कहता है इसका जो यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो इसका हो गया इंग्लिश, इफ़ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ। ठीक है, इसका हिंदी इंग्लिश हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो विश्वरैया जो आयरन स्टील जो मेरा स्थित है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसने की? तो लता मंगेशकर नामक रचना जो कि कुमार गंधर्व ने की। किस कहानी में लहाना सिंह प्रमुख पात्र थे? तो लहाना सिंह प्रमुख पात्र जो उसने कहा था इसी का प्रमुख पात्र था। पंचायती राज विषय संबंधित है किससे? तो पंचायती राज जो मेरा आता है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता है, तो रचयिता कौन है भैया? तो इसका जो रचयिता है हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, द सेंटेंसेस डज नॉट मीनिंग, कहता है इस सेंटेंसेस का मीनिंग नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या नहीं हो सकता है? तो इसका जो मतलब नहीं हो सकता है वह क्या, इट इज़ ड्रिजलिंग, इट इज़ ड्रिजलिंग इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या जो मेरा हो गया कितना, 243 हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तांबे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है मेरा है वह झारखंड है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो निर्देश देता है वह अनुच्छेद 40 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो बैंक के IFSC कोड में 11 अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा? तो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन जब भी आएगा उस समय सर्वोच्च न्यायालय कानून को अवैध घोषित करने का उसके पास अधिकार रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी कितनी? तो कितनी थी बिहार विधानसभा राज्यों की संख्या? तो उस समय जो था वह 318 था, तो 318 इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन नाजीवादी का संस्थापक था? तो नाजीवादी जो संस्थापक था कौन? तो वह एडोल्फ हिटलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित था? तो चरक जो आया था शासनकाल में भैया वह कनिष्क के शासनकाल में आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है किसमें? तो कल्याणकारी राज्य जो मेरा आता है भैया वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, जो कि भाग 4 में है। और अनुच्छेद कभी पूछेगा तो अनुच्छेद 36 से 51 में आता है। किस राज्य से लिया गया है राज्य के नीति तत्व? तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की स्पीकर का निर्वाचन होता है कैसे? तो लोकसभा की स्पीकर का जो निर्वाचन होता है मेरा भैया वह कोई नहीं करता है, बल्कि सभी जितना भी संसद जीत के जाता है भैया, अर्थात सभी लोकसभा के जितना भी सदस्य हैं सभी कोई चुन के एक को मेन हेड बनाता है, जिसको लोग स्पीकर बोलते हैं अर्थात अध्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाता है किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा? अर्थात सभापति भी नहीं है और उपसभापति भी नहीं है, तो उस समय जो करेगा तो कौन करेगा उस समय? तो उस समय जो होगा तो 5 को एक्स्ट्रा कैंडिडेट जो रहता है उसमें, अर्थात जो वरिष्ठ नागरिक होगा जो कभी न कभी राज्यसभा के सदस्य बने होंगे वही सब होगा, तो उसी को चुन करके लाया जाएगा और उसी को बनाया जाएगा। फिलहाल कार्यकाल के लिए राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा वो, जब तक कि सभापति या उपसभापति न आ जाए। ठीक है, तो अर्थात उसी को बोलते हैं कि उस सदन का निर्वाचित सदस्य। अर्थात निर्वाचित सदस्य कहने का मतलब है कि जो अभी रिटायर हो गया है, अर्थात पहले कभी न कभी राज्यसभा का था सदस्य, उसी को और बहुत ही वह परिपूर्ण है उस क्षेत्र में और एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, तब उसको बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वह सार्वजनिक ऋण नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, स्थानीय पवनों एवं प्रवाह क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है? अर्थात कौन सा पवन है कहाँ का, कौन सा नहीं है? तो आइए हम लेकर चलते हैं आपको। बोरा जो है मेरा इटली का प्रवाह क्षेत्र है, यह सही है। ठीक है, मिस्ट्रल यह गलत है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। खमसिन मिस्र का, यह भी सही है। हरमट्टन अफ्रीका के पश्चिमी तट का, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? तो राजपूत काल में समाज में जो उदय हुआ था वह कायस्थ जाति का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है कैसे? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से जो हटाया जा सकता है वह संसद के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो स्कर्वी नामक रोग जो मेरा होता है वह विटामिन सी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न मतों में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? तो हिंदी सोनेट का जो साधक माना जाता है वह है त्रिलोचन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो कब तक आसीन रह सकता है? वह भी जो कोई पद पर किसी सदस्य रहे बिना उसको जो है मंत्री पद पर आसीन रहने का अधिकार जो है 6 महीने तक रहता है। 6 महीने तक आप रह सकते हैं और उसके बीच आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हम सदस्य बन सकते हैं। तो 6 महीने इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन है? तो विदेश नीति के जन्मदाता जो मेरा है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है भैया, तो वह है मेरा कौन? एडिसन रोग जो मेरा थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि तो किस पर आधारित है? जनता की सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है भारत के प्रजातंत्र में, और उसी पर आधारित है कि यहाँ का जनता जो अपने इच्छा के अनुसार सरकार को चुनता है और जब देखता है कि सरकार का अच्छा रुतबा नहीं है तो सरकार को बदलने की भी जनता के पास रहता है पावर है। तो जनता की सरकार है भारत में। तो आंसर नंबर जो हो गया मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया? तो लीग ऑफ नेशंस जो अस्तित्व में आया था मेरा, वह 10 जनवरी 1920 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट चॉइस। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड मिल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। These lines liked by Pandit Jawaharlal Nehru are the concluding lines of the poem Dash written by Dash। तो कहता है कौन सा लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में किसने लिखा है? तो इसमें जो लिखा है भैया कौन, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। कौन? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका बारे में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 0, 1 और 2 विकेट लिए हैं। तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? तो मैथ का क्वेश्चन है, हम अलग से आपको वीडियो बनाकर दिखा देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अभी फिलहाल आपको बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर गया। अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय अन्न योजना का जो उद्देश्य है मेरा, वह है गरीब परिवार को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? तो मेरी जेल डायरी के लेखक जो मेरा है जयप्रकाश नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमने में सहायता करता है? तो दूध से दही जमने में जो मेरा सहायता करता है वह लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सांख्यिकी में मानक विचलन का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम वह कार्ल पियर्सन ने किया था और इसने फार्मूला भी दिया था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है कितना? तो कितना न्यूनतम सदस्य संख्या जो निर्धारित है मेरा वह 40 न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयुक्त के मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? तो जब दोनों में मतभेद होता है तो उस समय जो निर्णय लेता है वह बहुमत से जो स्वयं चुनाव आयोग लेता है, ठीक है। अब उस समय चल लेता है जब दोनों में मार हो जाता है तो उस समय चुनाव आयोग के पास रहता है पावर कि किसको क्या किया जाए। तो इसी को बोला जाता है कि बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग करता है इसका निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि P, Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कितना प्रतिशत अधिक है भैया, मैथ है इसका अलग से बता देंगे। तो इस आंसर सिर्फ जानिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया। अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक काम को 35 दिन में पूरा करता है। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। दीपक अकेला अपना समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो दीपक अकेला जो करेगा वह 84 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और तथा उसके आधार की ऊंचाई त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, यदि इसे रंगने की दर 40 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा कितना पड़ेगा? तो मैथ है इसका अलग से बता देंगे वीडियो। तो ऑप्शन नंबर डी, यह भी मेरा मैथ ही है, ठीक है, 55 नंबर का। इसका आप इसको देख लीजिए अच्छा से, इसको बना करके कमेंट में डालिएगा। अभी फ़िलहाल हम इसका आंसर बताते हैं, आप आंसर मिला लीजिएगा कि सही है गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया? तो भारत में नीति आयोग जो स्थापित किया हुआ 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया राइट आंसर। यह भी मेरा मैथ का ही है, इसको आप देखिए। और कह रहा है कि क्वेश्चन जो मेरा है, हाँ इसको आप देखिए, क्वेश्चन एक ही हो, इसमें 57 नंबर का सिर्फ है। इसको आराम से देखिए और इसका जो आंसर कह रहा है कि आंसर क्या क्वेश्चन कह रहा है इसको सिर्फ सुनाते हैं आपको। उत्पाद P3 का राजस्व 1810 है, 38,010 है रुपया है। उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा? आपको क्वेश्चन सुना दिए, अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में डालिएगा और मिलाइएगा कि आंसर सही है या गलत है। तो इसका आंसर हम बताते हैं आपको फ़िलहाल, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है बीच में भरने के लिए क्या होगा? तो बीच में क्या होगा भरने के लिए? तो देखिए क्या, द जज फाउंड हिम डेथ ऑफ मर्डर। तो इसमें बीच में जो मेरा हो जाएगा क्या, गिल्टी, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द
सेम एज द फॉलोइंग फ्रेज। कहता फ्रेज का बताना आपको मीनिंग। वन हु इज आउट गोइंग, तो आउट गोइंग इसका जो हो गया फ्रेज, वेगेबॉन्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा वेगेबॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम ऑफ द गिवन आइटम्स। आइटम्स कह रहा है इस बार, तो आइटम्स जब कह रहा है भैया क्या कह रहा है, तो टू जंप ऑन द बैंड वैगन, बैंड वैगन, द फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के द्वारा बुलाया गया था। तो किस विधेयक के द्वारा बुलाया गया था, तो वह है मेरा दहेज निरोधक विधेयक के द्वारा। किसके द्वारा, दहेज निरोधक विधेयक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, केंद्रीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो कह रहा कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो वह लक्ष्य जो मेरा निर्धारित किया गया था भैया, तो वह लक्ष्य किया गया था 3.5% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डेथ से दुखी है, तो बूढ़ा आदमी अपने जो है बुढ़ापे से दुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कह रहा है क्या होगा विकल्प इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो क्वेश्चन है मेरा कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। कह रहा है ये गलत है, क्या इसमें गलत है और क्या इसको सही करना पड़ेगा। तो सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ताले नहीं होता है, ताले बहुवचन है, ताल ही इसमें हो जाएगा। सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो अंतिम मौर्य शासक जो मेरा था भैया, वह था अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। तो तुलनात्मक रूप से जो न्यूनतम है महिला साक्षरता दर, वह है असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, अर्थात जिसमें कोई गलती है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, तो परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, इसमें कुछ त्रुटि है तो आप बताइए देख करके, नहीं तो बताते हैं मीठा होता है नहीं, बल्कि मीठा जो है मेरा बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए इसका मीठा होती है, होता क्या मीठा होती है, इसलिए परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो अंधे का हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ जो मेरा हुआ वह बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, यही कहलाता है अंधे का हाथ बटेर लगना। दिए गए शब्द के पर्यायवाची का चयन करें। क्या कुबेर का जो पर्यायवाची क्या होगा, तो कुबेर का जो पर्यायवाची होता है भैया वह होता है यक्षराज, तो ऑप्शन नंबर डी है क्या सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं। जो मोक्ष चाहता है उसे कहते हैं भैया मुमुक्षु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उसके किस उपन्यास के लिए दिया गया था। तो उसे किस उपन्यास के लिए दिया गया था, तो वह जो दिया गया था भैया, तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो एक उपन्यास लिखा था कौन सा, कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो उसी के लिए उसको दिया गया था पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। तो केवल लोकसभा में अनुमोदित हो सकता है कौन, तो पहले देखिए इसमें जो है कुछ कथन है, उसके बाद सही करना। निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। तो इसमें जो है भैया जो हो सकता है लोकसभा में ही अनुमोदित, तो वह जो निंदा प्रस्ताव लोकसभा में अनुमोदित होता है, स्थगन प्रस्ताव भी वही होता है, बल्कि ध्यान अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में होता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं होता है भैया। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं होता है। तो देखिए कौन कौन 1, 2 और 4, 1, 2, 4 कहीं पर ऑप्शन है तो मार दीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा मेरा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो स्थिति सुधारने में कौन सा कदम सहायक होगा, तो वह जो हो जाएगा मेरा अवमूल्यन मेरा स्थिति सुधारने में सहायक होगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने।
यस का क्या होगा? तो यस का मेरा अपयश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? कहता है कितना है, तो वह जो मेरा है भैया तो 16 है। कितना? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न प्रदेशों में से किसमें वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक थी? तो कह रहा है किस प्रदेशों में? तो वह अफ्रीका में जो प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक द्वितीय स्थान पर था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो उलगुलान विद्रोह जो जुड़ा है भैया वह बिरसा मुंडा से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो किस जिले में नाकाम कर दिया था? वह गया जिले में नाकाम कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? कहता कितना प्रतिशत की संख्या? तो 97% जनसंख्या जो मेरा हुआ प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है। सॉरी क्या पूछा थे, कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो इसका जो हो जाएगा तो 94% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94% आदमी जो है प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? कितना पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा? तो पहला जो विश्वविद्यालय हो जाएगा राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। एक बार फिर से सुन लीजिए नाम, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आकाश नीला लगता है क्योंकि, कहता है आकाश नीला क्यों लगता है? तो आकाश नीला जो मेरा लगता है वह लघु तरंग दैर्घ्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अतिचालक का लक्षण है, तो अतिचालक का क्या लक्षण है? तो उच्च पारगम्यता अतिचालक का ही लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो गोलाकार आकृति का कारण जो मेरा है वह पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो मेरा प्राप्त किया जाता है वह पिंच ब्लेड से, और पिंच ब्लेड जो है मेरा है थोरियम का अयस्क है। किसका? थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा जो मेरा होता है वह नींबू में पाया जाता है एक अम्ल जिसके कारण से वो खट्टा होता है, और उस अम्ल का जो मेरा नाम है वह साइट्रिक अम्ल है। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा औषधि है? कह रहे व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा औषधि है? तो व्यंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है। यह बात सही है, व्यंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह भी बात कहता है क्या हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह बात सही है। ऑक्सीकारक है, यह भी बात सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित हो जाते हैं, यह भी प्रतिक्रिया सही है। अर्थात कह रहा है कौन से कि सही या गलत पूछा असत्य। तो कहता है कि जल में अधिक विलय है, नहीं भैया जल में पूरा नहीं घुलता है। तो व्यंजक चूर्ण का पहले आपको सूत्र बताते हैं, CaOCl2 होता है व्यंजक चूर्ण का सूत्र। इसी को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी इसको जाना जाता है। व्यंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो गुण है कि यह हल्के पीले रंग का लिए चूर्ण होता है, यह बात सही है। यह ऑक्सीकारक है, यह बात सही है। तनु अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद यह निष्कासित हो जाता है, यह भी बात सही है। तो यह जल में कम घुलनशील होता है, ज़्यादा नहीं कम। तो ऑप्शन नंबर ए जो मेरा सही हो गया, यही मेरा गलत था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पारद धातु मिश्रण है किसका? तो पारद धातु मिश्रण जो है वह किसका? तो पारद धातु मिश्रण है वह पारा का। यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा उपस्थित हो तो उसी को पारद धातु कहते हैं। तो किसका? पारद युक्त मिश्र धातु का है। तो ऑप्शन नंबर सी है आंसर। कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो कोयले का सामान्य प्रकार जो है वह है कौन? तो बिटुमिनस कोयला सामान्य प्रकार का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, तो भारत की राष्ट्रीय स्तनी है कौन? तो बाघ। कौन? बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों? कहता है क्यों मर जाती है यदि जल से बाहर उसको निकाल लेते हैं तो क्यों मर जाता है? क्योंकि वे सांस नहीं ले पाते हैं, इसी कारण से वे मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, तो मनुष्य के शरीर में कितनी पैर की हड्डी होती है? वह तो ये नहीं पूछता है कितनी हड्डी होती है, कैसी होती है हड्डी। तो पैर की हड्डी होता है जो हम और आप सबका खोखला होता है। कैसा? खोखला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कैसा था? तो कैसा पूर्वज था ये पूछ रहा है। तो वह जो पूर्वज था क्रो-मग्न मानुष की तरह था। कैसा? क्रो-मग्न मानुष की तरह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को जो सम्मानित किया गया था वह किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए। किस लिए? जीन के संश्लेषण के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकदी फसल से सम्मिलित नहीं है, तथा कौन सा नकदी फसल नहीं है? तो नकदी फसल इसमें गेहूं नहीं है, बाकी सब है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो लगा था वह सिंदरी में लगा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? कहता कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? वह रांची जो मेरा छोटा नागपुर के पठार पर ही स्थित है। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तो दामोदर नदी जो मेरा निकलता है वह छोटा नागपुर से ही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है कौन? तो पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम जो है मेरा वह श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो किसके द्वारा अपनाया गया था? वह संविधान सभा के द्वारा ही अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। तो यह था मेरा आज का सेशन। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक बनता है भैया, और इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो पर, इस चैनल पर आपको जो है अब कुछ दिन के बाद मैथ देखने को मिल जाएगा। मैथ हम स्टार्ट कर दिए होते कब भी, लेकिन मेरा तबीयत ख़राब हो जाने के कारण हम वो अस्वस्थ हो गए थे और वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आज किसी तरह से तबीयत ठीक हुआ है तो हल्का हल्का तो बोलने लायक है। आज ज़्यादा उतना आवाज़ भी नहीं निकलता होगा, आप सुने, आप थोड़ा आवाज़ पर थोड़ा गौर कीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो इसी कारण तो थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी भैया सब, ठीक है। तो टॉपिक वाइज भी हम करवाएंगे इसके बाद। तो इसी के साथ हम सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।